जी ये गाड़ी है मेहरान और इसका जो है वो काम चल रहा है हमारी वर्कशॉप में। ये देखें और ये उस्ताद मनसब से पूछते हैं कि ये गाड़ी के बारे में क्या। मेरे ख्याल में इसका इंजन जो है वो खोला हुआ है, इंजन कर रहे हैं। तो उस्ताद मनसब से पूछते हैं कि ये क्या इसका काम चल रहा है और किधर पहुंचा है, और कोई ऐसी चीज़ जो हमारे देखने वालों को ऐसी कोई चीज़ मिले इसमें कि उनको मतलब एजुकेट करने के लिए, उन सिखाने के लिए बड़ी काम आए। तो पूछते हैं उस्ताद मनसब से। ये जो है काम चल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मनसब साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये मेहरान है, पहले ये बताइए ये कौन सा मॉडल मेहरान है? ये है 2007 मॉडल है, कराची का नंबर है इसका। 2007 मॉडल गाड़ी है। तो किधर से आई ये गाड़ी? ये मेरे भांजे की गाड़ी है। अच्छा, अपनी ज़ाती गाड़ी है? ठीक है। तो क्या मसला क्या है इसका? इसका मसला ये थी, भांजे मेरे ने ना 3-4 दिन पहले ये गाड़ी ली है। अच्छा। तो ये ऑयल कम कर रही थी। ठीक है। क्लच का प्रॉब्लम था। अच्छा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ये दोबारा रिपेयर किया हुआ, करवाया हमने। ये क्या चीज़ है? ये क्लच का? यहाँ पे क्लच संभल होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्लच हार्ड की वजह से ना अंदर दब गई थी, चेसी से ना ये अंदर टूट गया था ये। अच्छा। तो ये तक हमने रिपेयर करवाया। ठीक है। इंजन का टोटल काम हमने करवाया। ठीक है। क्लच का काम था अभी अंदर की फिटिंग खोल के ना हमने। तो नहीं, तो अभी हम क्या इसमें देखेंगे? इंजन का काम तो आपने कर लिया। ये इसके इंजन तो आपको नजर आना चाहिए जबकि। अच्छा, ये खोला हुआ है। ये अंदर से फिटिंग खोल दी ना, वो केसेस के साथ जो क्लच केबल संभल रही है। तो क्लच केबल लगा दी है? हाँ लगा दी है। अच्छा, नजर नहीं आ रही आपको? नजर तो आ रही है, यही मैं पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, क्लच केबल जो है वो लगाने का तरीका आज हम दोस्तों को सिखा देते हैं कि क्लच केबल ये तो ऑलरेडी लग चुकी है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा मतलब है कि उसको फिटिंग से निकालें। अच्छा, ये यहाँ से वो लगी है। ठीक है। ये जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लगनी है बस। ठीक है, सही है। इसका ऑलरेडी संभल हो चुका है सारा, वो पुर्जे वगैरह नहीं डाले हैं। हाँ ठीक है। इसके रिंग, क्रैंक, बोर, हवाल, जितनी भी चीजें वो पानी वाली थी, ये देख रहे हैं ना, ये तक क्योंकि रिसक नहीं देते हम लोग। ये क्या पानी वाला है? हाँ, ये यहाँ पे ना रेडिएटर का ऊपर वाला पाइप लगता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये वाटर पाइप हमने नया डाला है। अच्छा। यानी कि किसी किसी को रिसक नहीं है, कोई रिसक ये नहीं है कि आप आगे से गर्मियां आ रही हैं, एसी भी चल रहा है इसका, तो ये ना हो कि पानी की लीकेज की वजह से ये गाड़ी का इंजन चला जाए। अच्छा। तो ये इतनी महंगी ये चीजें नहीं होती, इतनी महंगी चीजें ये नहीं होती। तो जो कस्टमर कहेगा यार ये नहीं डालो, बस इतना खर्चा हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है ये पानी के पाइप वगैरह आपने ले हमने टोटल चेंज करने इसके। अच्छा, तो देख लें आप, देख लें इधर है। ये पाइप आपको नया लगा नजर आ रहा है? ये नीचे का जो लगा हुआ ये नजर आ रहा है? कौन सा? ये मेरी उंगली जा रही है इसके नीचे, इसके नीचे ये ऊपर वाला हीटर वाला। ठीक है। ये है नीचे वाटर जैकेट वाला। ठीक है। जो मेन पाइप लगा हुआ रेडिएटर का, इसके आगे क्या है? ये हमने नया लगाया। ठीक है, और इसको फिटिंग में लाया है। अच्छा, इसको फिटिंग की है। हिल भी नहीं रहा? क्यों हिलेगा? सही है। देखिए, कारागरी तो ये होती है, आप देख ले कोई सी भी मेहरान पुराना मॉडल, इसके ये पैप यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ से हिलता होगा, ये पे लचक होगी। वो मैकेनिक जो है इस चीज को नहीं देखते ना, सफाई नहीं करते, सफाई नहीं करते। अच्छा, ये सफाई तो माशाल्लाह इसकी बड़ी खूबसूरत हुई है। हमारा जितना भी काम आज तक आपने देखा है, आप ये नहीं कह सकते कि यार इस गाड़ी का काम मुझसे कम किया आपने। अच्छा, ये मतलब अगर कस्टमर की गाड़ी थी तो उसको टरका दिया आपने, वो सही काम नहीं दिया। ये बाकी की गाड़ी तो उसका सही किया, ये भी हो सकता। मैं कहता हूँ एक से एक बढ़ के हम मेहनत करें, उसका फल जो है ना मेरा अल्लाह मुझे देगा। ठीक है, सही। अच्छा, मुझे आप ये बता दें कि ये थोड़ा सा आगे होना बच्चे। अच्छा, ये जो है ये इसका आ गया जनरेटर है। ठीक है, ये इसका जनरेटर बेल्ट आ गया, जनरेटर का बेल्ट है, और ये वाटर पंप लगा हुआ है इसके पीछे। ठीक है, और ये नीचे वाली पुली जो है, हाँ जी, ये ऑयल पंप इसका चेंज किया हमने। नहीं, ये पुली जो है ये तो होगी इसकी इंजन की, वो नीचे वाली ये वाटर पंप की है। ये क्रैंक शाफ्ट के साथ लगी हुई है।
अच्छा, क्रैंक शाफ्ट के साथ ये लगी। तो ये अंदर वाली ये जो है ये एसी के लिए होगी, ये एसी के लिए है? एसी का बेल्ट यहाँ पे चलेगा। अच्छा, एसी का बेल्ट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करने के बाद हम जब ओके, अच्छा, वो कंप्रेसर जो है उसकी जो है फिटिंग वो एसी के बेल्ट के साथ होती है। ठीक है, यानी कि वो लगेगा, उसका बेल्ट यहाँ पे चढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलाएंगे एसी हम इंशाल्लाह, इसका ऐसे चलवाएंगे। नहीं, जितना आपने माशाल्लाह ये काम किया है खूबसूरत, हाँ, तो मजे की बात यह है कि ये मेरा काम देख के ना, एक मेरा दोस्त है, उसने शाहजोर लिया है, जो होती है ना वो पुलिस वालों की जो नीलामी होती है, वो लेके आए हैं ये मेरे पास। अच्छा, ये शाहजोर है? हाँ, ये शाहजोर है। ये कितने की आई थी, उसको मिली है? उसको पुलिस वाले से ली है मेरे ख्याल से, उसने परचेज की है वो मेरा ख्याल से 10.5 लाख की ना। अच्छा, 10.5 लाख की ये उसने बोली से ली है। अच्छा, तो जनरल ओवरऑल इसका काम हो रहा है। ये फ्रेम इसका रंग हुआ है सारा। हाँ, ठीक है हुआ है ना, मेरे पास ही मैकेनिक जो है डेंटर पेंटर। ठीक है। तो इंजन का मैंने काम किया इसका। अच्छा, और वो इंशाल्लाह मुतमिन भी अच्छा, होगा। इसमें भी कार्बोरेटर चीज कोई होती है या इसमें क्या होता है? ये डीजल पंप लगा हुआ है इसका। अच्छा, ये डीजल पे होती है? हाँ, डीजल पे होती है। ठीक है, ये डीजल पंप है। ठीक है, तो इसके जिस तरह वो कार्बोरेटर जो है वो एडजस्ट करता है पेट्रोल को, तो इसका ये पंप होता है? पंप के दारोमदार होता है इसका सारा। पंप का और नोजल का ठीक होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो माशाल्लाह आप अगर कहें आप मुझे 2 मिनट टाइम दें, तो ये अभी भी मैंने असेंबल्ड किया है इसको। अच्छा, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैंने ना हीटर की वायर लगाई है। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा काम जो है ये ऐसे हो कि गाड़ी को हीटर की जरूरत ना पड़े। अच्छा, अगर काम किया है ना तो हीटर की जरूरत ना हो उसको। सही है। जबकि हीटर के बगैर सारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। जबकि मेरा दिल जो है ना, ये मेरा ज़हन, मैं कहता हूँ कि काम किया मैंने अपने तरीके से ना। ठीक है, तो ये बगैर हीटर की गाड़ी स्टार्ट हो। अच्छा, ऐसा हो ना कि किसी को पता नहीं चलता यार डीजल गाड़ी ये हीटर भी होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हीटर के बगैर भी उसका हाथ अगर चाबी की तरफ चला जाए तो ये स्टार्ट हो जाए। अच्छा, वाह। अब क्या दिखाना है इसका? तो ये देख रहे सारा काम मैंने इसका बोलो। ऑयल कूलर जो है, ऑयल को मदद करता है ये वाला, बिल्कुल खराब था। कूलिंग करता है ऑयल को कूल रखता है ये ऑयल कूलर है। यहाँ से ऑयल आता है, ठीक है, यहाँ से वापस जा रहा है इंजन में। ठीक है, ठीक है, इंजन में से ही आ रहा है, इंजन में ही जा रहा है। ठीक है, वापस सही है, हो गया। तो इसका ऑयल जो है ये कूल रहता है, ऑयल ओवर हीट नहीं होता इसका। अच्छा, तो इसकी बॉडी किधर है? सारी बॉडी इसकी उधर उस में पड़ी हुई है। अच्छा, देखनी है साथ नहीं, ठीक है, साथ वाली वर्कशॉप में। ठीक है, अभी इसका काम जो है अभी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कल तक ये गाड़ी ये भी चली जाएगी। अच्छा, हमारे से फारग हुई है, क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह ये चली जाएगी। ठीक है, ये सारे बेल्ट वगैरह इसके नए डाल दिए हैं। रिस्क नहीं है, रिस्क किसी चीज का नहीं है। जो मेरे ज़हन में आ जाएगी, जो चीज खराब होगी वो मैं नहीं रखूंगा इसको। ठीक है, चेंज करूंगा इंशाल्लाह। चलें उधर आए जरा मेहरान की तरफ। मैं कहता हूँ कि ये नहीं चीज नहीं डाली है, कहाँ पे है? वो कहता है यार आपने कौन सा बैग नया लगाया? मैं कहता हूँ वाटर जैकेट का लोहे वाला। अच्छा। तो वो कहेगा कहाँ पे होता है? मैं आपको दिखा दूंगा। ये सही है, इतना भी वो नहीं होता कि वो आप मेरे पास नहीं। ये इसका फंडिशन है, इंजन माउंटिंग इसको बोलते हैं, इंजन का फंडिशन होता है। अच्छा, ये इंजन एक ये हो गया। इसके कितने टोटल होते हैं? एक ये लगा हुआ है। कौन सा? ये लगा हुआ है बॉडी के साथ। अच्छा, इधर लगना है अभी? नहीं, लग गया है, लग गया ऑलरेडी लग गया। अच्छा, वो पीछे एक पीछे का, ठीक है। 3 होते हैं? 3 होते हैं, सही है। ये इसकी नई डाली है ये वाली? ये क्या चीज़ है? ये है फ्रंट गार्डरी। तो ये इसको मतलब काबू में रखती है गाड़ी। जैसी बात है कि ये इंजन माउंटिंग, इंजन का वेट जो है यहाँ पे होता है, रेडिएटर यहाँ पे होता है। ठीक, तो इसका जो फ्रेम है ये यहाँ से होता है, उसको न कवर रखती है। ठीक है, तो सारा काम ये नहीं लेना चाहिए। सही, ये कुछ हमने अपने पास से डाले, जहाँ से वो बचत हो सकती है वो हमने जरूर की है, क्योंकि ये रबर का माल है, बाहर ये सेटिंग है, बाहर से फिटिंग हो सकती है। इंजन के मामले में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते हम। सही है, भले वो हाँ करे या ना, जो मेरी जो दिमाग पे अटक गया वो मैंने करना है।
अच्छा, इंजन का इसका मुकम्मल काम हुआ हुआ है। इंजन का मैंने टोटल जनरल ओवरऑल किया और किसी चीज का रिस्क नहीं दिया। जनरेटर इसका वही है। हाँ। अच्छा, एक इंजन हो गया, एक इसका ये हो गया रेडिएटर हो गया, एक ये कंप्रेसर और एक ये क्या कहते हैं इसको। बात पूछने वाली ये है कि आपके मतलब की जो बात है ये आपने पूछनी थी मुझसे कि यार इसके इंजन के खराब होने की वजह क्या बनी। वो तो मैं पूछता हूँ ना, हमको ये गाड़ी आती है ना, वो उसमें हम ये एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि बाज़ दोस्त पूछ रहे हैं कि अगर हमें पता नहीं है, हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इंजन को चेक करने का कौन सा तरीका है कि आया इंजन ठीक है कि नहीं। गाड़ी तो खरीदनी है ना, बाज़ वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा वो जेन्युइन तरीका है जिसमें हम ये देख लें कि इस गाड़ी का इंजन जो है वो ठीक है कि नहीं। ये कैबिन कवर के ऊपर लगा होता है ओवरफ्लो पाइप। अच्छा, जो इंजन का बैक कंप्रेशर होता है वो यहाँ से खारिज गाड़ी करती है। अच्छा, बैक कंप्रेशर जो इंजन के जो इंजन के अंदर जो पावर कंप्रेशर बनता है इसका वो यहाँ से खारिज करती है, तो इसको देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से खारिज करके ये मैनीफोल्ड पे लगा हुआ है। सही है। मैनीफोल्ड नजर आ रहा है आपको? हाँ, नजर आ रहा है। यहाँ से आउट होके इसमें इन होकर ये एग्जॉस्ट करना चाहिए इसको। ठीक है, ठीक है। एक तो ये इसका ये चीजें बंद नहीं करनी चाहिए मैकेनिक किसी को भी। ठीक है, ठीक है। इसका ये ओपन होना चाहिए। यहाँ पे कनेक्शन जो है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। सही है। अच्छा, यहाँ से हम पैप निकालेंगे। गाड़ी हीट जब गर्म हो जाए तो यहाँ से ना जो इसका बैक कंप्रेशर जो है ये वीक हो रहा है ना, हवा जो इसमें बन रही है पिस्टन के नीचे जाने की, पिस्टन जब वापस आता है तो इसमें जो एयर बनती है तो वो यहाँ से एयर नजर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ठीक। जबकि ऐसे करे ना, ऐसे तो कपड़े को पता चले कि ये ना एयर आ रही है, नजर नहीं आनी चाहिए। अगर नजर आती हो तो इंजन के वीक होने की एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। ठीक है। दूसरा, इधर आए, मैं कहीं कस्टमर से ना वो कहते हैं हमारी गाड़ी एवरेज दे रही, तो मैं उनसे ये पूछ लेता हूँ, फोन पे बात कर लेता हूँ कि इंजन की कंडीशन मुझे बताएं। अच्छा, पूरे का, मेहरान का, किसी भी गाड़ी का जो होता है वो मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं हाँ ये प्रॉब्लम इसमें है। अच्छा, तो अब मैं सलंसर में जा रहा हूँ। ठीक है, ये देख लें, अगर इसका इंजन वायरल हुआ तो ये सूरत हाल है इसकी। ठीक है। अच्छा, ये देख लें कि अगर पेट्रोल का कार्बन हुआ तो वो खुश्क होगा, अगर आप इंजन के ऑयल का कार्बन हुआ तो ये साफ नहीं होगा। देख लेना, चिपक गया मेरे साथ। ठीक है। अगर पेट्रोल का होता तो ये उतर जाना था। ठीक है, समझ आ गया। और वैसे वो ब्लैक भी नहीं होता। ब्लैक भी है तो इतना ब्लैक नहीं, इतना ब्लैक। अब पेट्रोल की एवरेज ठीक है। ये जो रंग नजर आ रहा है ना, ये गोल्डन ऐसा सेंसर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, हाथ रगड़ के लगाएं तो इस जैसा हो जाए। तो दोस्तों, अगर इंजन आपने चेक करना है कि पीछे से भी चेक कर सकते हैं। अगर उसका कलर ये वाला है तो वो इंजन जो है वो बेहतरीन है, बेहतरीन। दूसरा, हवा वो नजर ना आए, टैपेट कवर अगर उतारे। इंजन की कंडीशन देखने का तरीकाकार ये है कि ये ना हो कि गाड़ी गैराज में खड़ी की हुई आप चेक कर ले, ये नहीं, गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करें, गाड़ी को रोड पे ले जाएं, 15 से 20 किलोमीटर चला के आने के बाद ये कंडीशन ये चेक करना है आपने। ये तरीकेकार है, ये तरीकाकार है। सलंसर में उंगली लगा लें, वो टैबलेट का पैप हटा लें, आइस्टिक जो है निकाल के चेक कर लें, उसमें कुछ चीज नजर आ रही हो तो धुएं की तरह, तो ये वो इंजन वीक के ये अलामत है। ठीक है, चलें अभी हम ये एक वीडियो बनाएंगे पूरी गाड़ी लेके ना, इंशाल्लाह। आप आए जब इंजन सही हो तभी वो आप चेक मुझसे पूछे। जब इंजन खराब आ जाए मेरे पास तो आप, जब मैं आपको बुलाऊं तो आप आए, खराब इंजन की कंडीशन देखें और सही होने के बाद की कंडीशन देखें। चलो ठीक है, पता चलेगा सही होगा। हाँ, ये कंपैरिजन होगा। ठीक है ना? ठीक। अब मैं कह रहा हूँ ये मैंने इंजन किया, एसी नहीं चलाना, भगाना नहीं है, ओवरलोड नहीं करना, इसको ये नहीं है। मैं कहता हूँ काम मैंने कर दिया, आपने मेरे फर्स्ट ऑयल जो आपने चेंज करना है उस पे आपको गाड़ी जो है ना ये सारी समझ आनी चाहिए। ये नहीं हो कि गाड़ी ऐसा चलानी है, फर्स्ट गियर में इंजन चलानी, दूसरे में नहीं लगानी, चौथे में नहीं लगानी, ये भगानी नहीं है। मैं कहता हूँ भगाएं आप। तरीकाकार ये है कि गाड़ी को स्टार्ट किया, हमने चेक कर लिया, चेक करने के बाद गाड़ी को रोड पे ले जाए। ठीक है, इसको आराम से स्पीड बढ़ाते जाए इसकी। मेहरान है 120 चलती है आराम से, तो मैं कहता हूँ कि 100 तक जाएं, 100 की स्पीड पे प्रॉपर सफर करें। जब सफर आपका तय हो जाए, जिस जगह पे आपने रुकना है तो फौरन जाके इसको बंद नहीं करें। ठीक है। ठंडी गाड़ी को रेस नहीं दे। ठीक है, ठंडी गाड़ी को रेस नहीं दे, फौरन
यानी कि सही। खाली गाड़ी स्टार्ट की है तो गाँव रेस नहीं देनी आपने, सही। उसको नॉर्मल पे खड़ा रहने दें, अभी थोड़ा 5 से 7 मिनट का वक्फा दें उसको। गर्म होने के बाद जब आपने सफर करके जाना है तो गाड़ी को स्टे करना, खड़ा करना है तो 10-20 मिनट के बाद उसको गाड़ी को बंद करें। 10-20 बंद नहीं करें, 10-20 मिनट। हाँ, गाड़ी को खड़ा रहे। इंजन की रनिंग का तरीकाकार बता रहा हूँ। अच्छा, कि अच्छा। सफर करने के बाद गाड़ी को पहला ऑयल चेंज करने तक फौरन बंद नहीं करें। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है ना, ये नहीं कि मैंने इंजन किया तो सुबह रेस नहीं दे। किसी भी गाड़ी को सुबह स्टार्ट करते वक्त रेस नहीं दे। सही है, गुड। उसकी आरपीएम जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाए। ठीक है। फर्ज करें कि गाड़ी स्लो पे बंद हो रही है तो हल्का सा उसको आरपीएम बढ़ा के रखें, हल्का सा, कि गाड़ी बंद ना हो। सही है। इतनी रेस ना दे कि ऑयल पंप काम ना करे और ऑयल का तो इससे अगर ऐसा करें तो इंजन खराब होना शुरू इंजन खराब, इंजन की जो होती है ना पोजीशन खत्म होने की, ये सुबह के सलफ से शुरू होती है। ठीक है। जब गाड़ी का इंजन रात को बंद कर दिया है, सुबह उठ आप उठकर आपने ऑयल पानी जैसी बात चेक करना है, आपको चेक किया करें। ये ना करें कि वर्कशॉप से गाड़ी आई है तो ठीक किया होगा, नहीं। गाड़ी का इंजन का ऑयल चेक करें प्रॉपर, क्या लीव के मुताबिक है। गाड़ी का जो रेडिएटर का पानी है, ये रेडिएटर से उसका कैप उतार के वो चेक करें ये पूरा है। अगर कम है तो मैकेनिक से रब्ता करें, अगर बार बार कम हो रहा है तो मैकेनिक से रब्ता करें। अगर मैकेनिक को समझ नहीं आ रही किसी और मैकेनिक को दिखाए। सही है। ये नहीं हो कि यार आपका जो भी प्रॉब्लम मैकेनिक के साथ सामने आ जाए, वो मैकेनिक हाँ अलीनान कह दे यार आपका ना पाइप लीक है, हेड गैस्केट का प्रॉब्लम है, कैप का प्रॉब्लम है, किसी पैप का प्रॉब्लम है, तो वो मैकेनिक को चाहिए उसका प्रॉपर तरीके से। गाड़ी में ये पानी जो है ये रोज नहीं डलना चाहिए, बिल्कुल नहीं डलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। गाड़ी में प्रेशर नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ों का सही होना और इंजन की लाइफ के साथ ये बहुत सारा वो अमल दखल होता है। इन चीज़ों से इंजन चलता है, इंजन की लाइफ में। गुड, ठीक हो गया। ठीक हो गया। और दूसरा ये कहें कि अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ठीक है ना। इंशाल्लाह।